इंट्राडे ट्रेडिंग करें या स्विंग ट्रेडिंग, शुरुआत कहां से करें ताकि आगे चलकर कैपिटल ना गंवाना पड़े। क्योंकि एक गलत चुनाव में सिर्फ पैसा नहीं जाता है, पैसा जाना तो फिर भी संभल जाता है, लेकिन जो आत्मविश्वास टूटता है उसकी भरपाई वर्षों तक नहीं हो पाती। इसलिए आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग की उस रियलिटी पर बात करेंगे जो ज़्यादातर जगह बताई नहीं जाती, ताकि इस वीडियो के अंत तक आपको खुद समझ आ जाए कि आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग सही है या फिर स्विंग ट्रेडिंग। और एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि इंट्राडे गलत है, बल्कि ये समझना है कि शुरुआत कहां से करनी चाहिए। जब कोई नया लड़का इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करता है तो वो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखने आता, वो एक बड़ा सपना लेकर आता है। वो सोचता है इंट्राडे से इतना पैसा कमा लूंगा कि ना नौकरी करनी पड़े, ना किसी के नीचे काम करना पड़े। और इस सपने में वो कई बार दोस्तों से, रिश्तेदारों से, यहाँ तक कि उधार लेकर भी ट्रेडिंग शुरू कर देता है। अब यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन शुरुआत से ही इंट्राडे को फुल टाइम इनकम मान लेना एक बिगिनर के लिए सबसे बड़ी गलती है। ये माइंडसेट अक्सर कहाँ से आता है? रील्स और शॉर्ट्स से। जहाँ कोई रील्स क्रिएटर बोलता है मैंने ट्रेडिंग से कार ले ली, बंगला बना लिया, तुम भी कर सकते हो, बस मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ऐसी बात सिर्फ रील क्रिएटर ही कर सकता है, रियल ट्रेडर नहीं। रियल ट्रेडर हमेशा यही बोलेगा, हाँ मैंने ट्रेडिंग से पैसा कमाया, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत लगी, बहुत कुछ छोड़ा, बहुत कुछ सीखा और बहुत समय दिया। कोई भी फील्ड हो, बिना कड़ी मेहनत के लंबे समय तक पैसा नहीं बनता। और इसलिए जब भी आप कोई ट्रेडिंग वीडियो देखें तो खुद से ये सवाल पूछिए, ये आदमी मुझे एजुकेट कर रहा है या सिर्फ अपने फायदे के लिए मुझे सपना बेच रहा है। अब यहीं से आता है अगला कन्फ्यूजन, इंट्राडे वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग। अधिकतर बिगिनर स्विंग ट्रेडिंग को इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंट्राडे में 5x मार्जिन है तो पैसा ज़्यादा बनेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सेबी का डेटा कहता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 रिटेलर ट्रेडर पैसा गंवाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ भी दें और जब कोई बिगिनर बिना एक्सपीरियंस के इंट्राडे ट्रेडिंग में आता है तो ज़्यादातर केस में वो भी लॉस से ही शुरुआत करता है। लेकिन वही ट्रेडर अगर अपनी शुरुआत स्विंग ट्रेडिंग से करे तो शुरुआत में पैसा कम बनेगा, लेकिन आगे चलकर वही एक्सपीरियंस उसे इंट्राडे से कई गुना ज़्यादा पैसा कमाने लायक बना देगा। अब सवाल आता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग इतनी रिस्की है तो क्या हमें इसे कभी नहीं करना चाहिए? तो जवाब है नहीं, बस तरीका बदलना होगा। और यही वजह है कि स्विंग ट्रेडिंग बिगिनर के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह काम करती है। चलिए समझते हैं कैसे। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें एक ही दिन के अंदर खरीदना भी है, बेचना भी है, प्रॉफिट भी बनाना है। और सच्चाई ये है कि इंट्राडे में 1 सेकंड की देरी भी पूरा गेम पलट सकती है, चाहे एंट्री लेने में हो, चाहे एग्जिट करने में हो। जो प्रॉफिट था वो पल भर में लॉस बन जाता है। और वहीं दूसरी तरफ स्विंग ट्रेडिंग में हमारे पास समय होता है, दिन से लेकर हफ्तों तक हम सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कहाँ एंट्री लेना, कितना रिस्क लेना और कहाँ एग्जिट करना। इंट्राडे ट्रेडिंग में शुरुआत में अधिकतर ट्रेडर के लिए
अधिकतर ट्रेड लॉस में जाते हैं। क्यों? क्योंकि 5x मार्जिन का लालच बिना एक्सपीरियंस के हमारे छोटे कैपिटल को बहुत बड़ा रिस्क देता है। और इंट्राडे ट्रेडिंग में किसी दिन लॉस हो जाता है तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, पूरा दिन खराब हो जाता है, माइंडसेट बिगड़ जाता है, टेंशन रहती है, घर में चिड़चिड़ापन आ जाता है। वहीं स्विंग ट्रेडिंग में हम अपने कैपिटल से ट्रेड करते हैं, मार्जिन का दबाव नहीं होता, प्रॉफिट भी छोटा होता है और लॉस भी कंट्रोल में रहता है, क्योंकि यहाँ हम कमाने से ज़्यादा सीख रहे होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर एक रेस है तो स्विंग ट्रेडिंग मैराथन, धीरे चलेंगे लेकिन लंबा चलेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में दिन के 4-5 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है पूरे कंसंट्रेशन के साथ, और इतना टाइम देने के बाद भी अधिकतर मामलों में लॉस ही देखने को मिलता है। वहीं स्विंग ट्रेडिंग में हफ्ते में 1-2 घंटे भी काफ़ी होते हैं। आप आराम से ठंडे दिमाग से बैठकर अपने पसंदीदा स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं और सही लेवल पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन से चिपके रहने की ज़रूरत नहीं होती, मार्केट आपके लिए काम करता है। और जब हम स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करते हैं तो आत्मविश्वास टूटता नहीं, बिल्ड होता है। स्विंग ट्रेडिंग मार्केट से डराती नहीं, डिसीजन मेकिंग पावर बनाती है। वहीं लगातार इंट्राडे लॉस के बाद मन में सवाल आने लगते हैं, क्या ट्रेडिंग में आकर गलती कर दी? कहीं घर वाले सही तो नहीं थे? ये लॉस कभी रिकवर होगा भी या नहीं? इंट्राडे गलत नहीं है, लेकिन सोचो अगर तुम्हें कार चलाना नहीं आता और तुम सीधे ट्रक चलाने लग जाओ तो क्या होगा? हाईवे पर ले जाकर पलट दोगे। ठीक वही इंट्राडे में होता है, जब बिगिनर सीधे हाई रिस्क गेम खेलने लगता है। अगर हम चाहते हैं कि शुरुआत में बड़ी चोट ना लगे तो पहले हमें सेफ जोन में जाना होगा। पहले 1-2 साल स्विंग ट्रेडिंग से सीखना होगा। लेकिन अगर तुम कहो कि मुझे इंट्राडे से ही शुरुआत करनी है, मैं लॉस भी झेल लूँगा, तो मेरा जवाब है हाँ, कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है, इंट्राडे और स्विंग को मिक्स करना होगा। क्यों मिक्स करना है, कैसे करना है और बिगिनर को किस रेशियो में करना चाहिए, चलिए अब वही समझते हैं। देखो, जब हम इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग को मिक्स करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इंट्राडे का लॉस हमारे पूरे माइंडसेट को खराब नहीं कर पाता, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमारा पूरा कैपिटल इंट्राडे में नहीं लगा है। अब अगर आप आज से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ये देखो कि आपके पास टोटल कैपिटल कितना है। और बिगिनर के लिए एक सिंपल रूल है, 70% कैपिटल स्विंग ट्रेडिंग में लगाओ और 30% कैपिटल इंट्राडे ट्रेडिंग में लगाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि इंट्राडे में लॉस हुआ तो हम स्विंग ट्रेडिंग से उसे रिकवर करने भागेंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप इंट्राडे लर्निंग फेज में भी मेंटली स्टेबल रहो। अब मान लो आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं, तो आप 7,000 रुपये स्विंग ट्रेडिंग में लगाओ और 3,000 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग में लगाओ और 1 महीना ऑब्जर्व करो। और अगर आप 3,000 रुपये को 3,000 रुपये ही रख पा रहे हो, ना बड़ा लॉस ना बड़ा प्रॉफिट, तो फिर समझो आप सही दिशा में सीख रहे हो। क्योंकि ट्रेडिंग में पहले कैपिटल बचता है, प्रॉफिट बाद में आता है। पैसा यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किल इम्पोर्टेंट है। 50,000 रुपये से भी अगर बिना स्किल ट्रेड करोगे तो वो 0 हो सकता है, और 3,000 रुपये से भी अगर सीखने के माइंडसेट से करोगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा।
अब बात करते हैं रियल एस्टेट रिटर्न की। प्रोफेशनल ट्रेडर भी ये मानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में 3 से 5% मंथली रिटर्न बहुत अच्छा माना जाता है और स्विंग ट्रेडिंग में 6 से 7% मंथली रिटर्न भी पर्याप्त होता है। अगर आप इससे ज़्यादा की उम्मीद लेकर चलोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ओवर ट्रेडिंग आएगी और प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे भाई 15 से 20% मंथली रिटर्न पॉसिबल नहीं है क्या? पॉसिबल तो है, लेकिन हर महीना नहीं, कभी लक से मिल सकता है। लेकिन इसकी अपेक्षा रखना गलत माइंडसेट है और मैं नहीं चाहता कि आप ट्रेडिंग में गलत उम्मीद लेकर इंटर करो। तो अब तक 2 बात क्लियर हो गई। फर्स्ट, कैपिटल रेशियो क्या होना चाहिए और सेकंड, रिटर्न अपेक्षा कितनी रखना चाहिए। अब अगला सवाल ये है कि इंट्राडे हो या स्विंग, ट्रेड लेते समय किन रूल को फॉलो करना जरूरी है ताकि हम बड़े लॉस से बच सकें। तो चलिए अब वही समझते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब मैं जो भी पॉइंट्स बताने वाला हूँ उन्हें ध्यान से सुनना। नोटबुक में लिख सको तो बेस्ट, और नहीं भी लिख पा रहे हो तो कम से कम दिमाग में बिठा लो, क्योंकि यही वो बातें हैं जो ट्रेडर और गैम्बलर में फ़र्क करती है। चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग, सही स्टॉक सिलेक्शन के बिना सब अधूरा है। बिगिनर सोचते हैं स्टॉक तो स्टॉक होता है, इसमें अलग क्या देखना। लेकिन सोचो, अगर आपके सामने रेडमी और आईफोन रख दिया जाए तो आप एक नज़र में बता दोगे कि कौन सा बेहतर है। ठीक उसी तरह स्टॉक सिलेक्शन सीखने के बाद आप एक नज़र में बता दोगे कि ये स्टॉक आपके काम का है या फिर नहीं। और जब भी आप स्टॉक सिलेक्ट करो तो ये 4 चीज़ जरूर चेक करो: स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, मोमेंटम, वॉल्यूम और कैंडल पैटर्न। इंट्राडे और स्विंग में टाइम फ्रेम अलग होता है, लेकिन लॉजिक वही रहता है। स्टॉक सिलेक्ट होने के बाद काम खत्म नहीं होता है। ट्रेड लेने से पहले ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि टारगेट कितना रखना, स्टॉप लॉस कितना रखना। कभी भी ऐसा ट्रेड मत लो जहां एक कमाने के लिए एक का रिस्क हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में 1% का स्टॉप लॉस रखो और 3% का टारगेट, और स्विंग ट्रेडिंग में 3% का स्टॉप लॉस रखो और 6 से 8% का टारगेट। और अगर रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है तो ट्रेड मत लो। बिगिनर की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे स्टॉप लॉस को मजाक समझते हैं। उन्हें लगता है स्टॉप लॉस लगाने से लॉस होता है और स्टॉप लॉस नहीं लगाने से प्रॉफिट। ये सोच ज़्यादातर रील्स देखकर आती है। रील्स ये नहीं दिखाती कि जिस दिन स्टॉप लॉस नहीं लगा उस दिन मार्केट पूरे 1 महीने की कमाई 1 मिनट में ले जाती है। स्टॉप लॉस बिना ट्रेड लेना मतलब सट्टा खेलना। स्विंग ट्रेडिंग में रात को एनालिसिस, अगले दिन आराम से एंट्री। इंट्राडे ट्रेडिंग में 4 से 5 घंटा स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं। सिस्टमैटिक इंट्राडे ट्रेडर सिर्फ 30 से 45 मिनट मार्केट को देते हैं, ट्रेड लेते हैं, निकल जाते हैं। जो लोग पूरे दिन स्क्रीन देखते हैं वो ज़्यादातर स्कैल्पिंग में फंसे होते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जॉब, पढ़ाई या पर्सनल लाइफ छोड़ दो। इंट्राडे और स्विंग को मिक्स करके आप जॉब भी कर सकते हो, पढ़ाई भी और ट्रेडिंग भी। मार्केट आपके लिए काम करे ऐसा सिस्टम बनाओ, ना कि आप मार्केट के गुलाम बनो। अब मैंने जो आपको सिखाया उसे जरा असलियत में चार्ट पर उतार कर देखते हैं। मान लेते हैं कि कंपनी ए का चार्ट है। पिछले 2 हफ्तों से ए एक मजबूत सपोर्ट के पास घूम रहा था। आपने अपनी 70% कैपिटल निकाली और यहाँ लगाई
और शांति से बैठ गए। अगले 10 दिन में स्टॉक ने 7% का मूव किया। आपने बिना रोज स्क्रीन देखे, बिना टेंशन लिए प्रॉफिट बुक कर लिया। इसको कहते हैं पैसे से अपने लिए काम करवाना। अब इसी दौरान उस स्टॉक में एक दिन अचानक बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है। चूंकि आप स्विंग ट्रेड के दौरे पर उस स्टॉक को रोज ट्रैक कर रहे थे, तो आपको समझ आया आज कुछ बड़ा होने वाला है। आपने अपनी 30% कैपिटल निकाली और उसी दिन एक छोटा सा 1.2 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड ले लिया और शाम तक 2% का प्रॉफिट निकल आया। अगर आप सिर्फ इंट्राडे करते तो शायद उस दिन के शोर में गलत एंट्री ले लेते, लेकिन आपका बेस स्विंग ट्रेडिंग था तो आपका कॉन्फिडेंस हाई था। और यही असली जादू है, जब आप मार्केट को जुआरी की तरह नहीं बिजनेस की तरह देखते हो। लेकिन भाई ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर तब क्या होगा जब लगातार 3 दिन स्टॉप लॉस हिट होंगे। और यकीन मानिए ऐसा होगा। मार्केट का सबसे मुश्किल हिस्सा चार्ट पढ़ना नहीं, अपने दिमाग को संभालना। जब लगातार लॉस होता है तो मन कहता है आज तो पूरा पैसा रिकवर करके ही उठूंगा। इसको कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। आप मेरी बात गांठ बांध लो, मार्केट आपसे बहुत बड़ा है। आप उससे जीत नहीं सकते, आप उसके साथ चल सकते हो। अगर 3 दिन लॉस हुआ तो आप चौथे दिन ट्रेड मत करो, बाहर आ जाओ, दोस्तों से मिलो या कोई फिल्म देख लो। जब तक दिमाग शांत ना हो स्क्रीन मत खोलो, क्योंकि अशांत दिमाग सिर्फ और सिर्फ बड़ा लॉस करवाता है। और अब आती है ट्रेडिंग दुनिया की सबसे जरूरी बात, ओवर ट्रेडिंग कभी मत करना। बिगिनर सोचता है ज्यादा ट्रेड ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन मार्केट में उल्टा होता है। जितना ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा इमोशन, उतना ज्यादा ही लॉस। मेरी साफ सलाह है, एक दिन में सिर्फ एक इंट्राडे ट्रेड, एक ट्रेड प्लान करो, पूरे डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट करो और इसके बाद स्क्रीन बंद कर दो। अगर ट्रेड हिट हुआ अच्छा है, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ और भी अच्छा है, क्योंकि आपने रूल फॉलो किया। मार्केट हर दिन आपको पैसा देने के लिए नहीं बैठा। कभी कभी मार्केट का सबसे अच्छा सिग्नल होता है आज ट्रेड मत करो। ओवर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की नहीं, पेशेंस की फेलियर है। और एक और बात जो कोई रील बनाने वाला आपको नहीं बताएगा, वो है ब्रोकरेज और टैक्स। इंट्राडे ट्रेडिंग में जब आप 5x मार्जिन लेकर बार बार ट्रेड करते हो तो प्रॉफिट हो या लॉस, ब्रोकर और गवर्नमेंट अपना हिस्सा पहले ही काट लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि शाम को लगता है आज तो 0 प्रॉफिट रहा, लेकिन जब स्टेटमेंट खोलते हैं तो पता चलता है कि 400-500 रुपए तो सिर्फ ब्रोकरेज में चले गए। इसलिए ओवर ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा लॉस नहीं, अपनी मेहनत की कमाई ब्रोकर की जेब में डालना। और अगर आप सच में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आज ही एक 10 रुपए की नोटबुक खरीद लो, जिसको कहते हैं ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड लिखो, क्यों लिया, कितना रिस्क था और उसमें क्या गलती हुई। क्योंकि जो अपनी गलती लिखता नहीं वो उन्हें सुधारता नहीं, और जो सुधारता नहीं वो मार्केट में ज्यादा दिन टिकता नहीं। अब जरा एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं कि हमने इस वीडियो से एक्चुअली क्या सीखा। सबसे पहले माइंडसेट, ड्रीम और रियलिटी। ट्रेडिंग शॉर्टकट नहीं, स्किल है। फिर समझा इंट्राडे और स्विंग का रियल डिफरेंस, कौन सा रिस्की है, कौन सा स्टेबल है, और बिगिनर को शुरुआत कहां से करनी चाहिए। और फिर सीखा रिस्क रियलिटी, मार्केट रोमांटिक नहीं, डिसिप्लिन्ड लोगों को रिवॉर्ड देता है। और फिर समझा टाइम कमिटमेंट, 4-5 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना जरूरी नहीं, सिस्टम जरूरी है।
कैपिटल रेशियो भी क्लियर हुआ। 70% कैपिटल स्विंग ट्रेडिंग में और 30% कैपिटल इंट्राडे ट्रेडिंग में, ताकि सीखते वक्त माइंड स्टेबल रहे। और हमने यह भी सीखा कि रिटर्न की सही उम्मीद क्या होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उम्मीद ज़्यादा प्रेशर लाती है, वही प्रेशर ओवर ट्रेडिंग करवाता है, जिसका एंड हमेशा लॉस होता है। और हमने स्टॉक सिलेक्शन भी सीखा, ट्रेंड, मोमेंटम, वॉल्यूम और कैंडल पैटर्न। रिस्क रिवॉर्ड का इंपॉर्टेंस जाना। बिना कैलकुलेशन ट्रेड लेना ट्रेड नहीं, सट्टा है। स्टॉप लॉस साइकोलॉजी समझी, लॉस से डरना नहीं, रूल तोड़ने से डरना है। और फिर रिवेंज ट्रेडिंग क्यों खतरनाक है ये जाना। ओवर ट्रेडिंग क्यों अकाउंट को खा जाती है ये भी क्लियर हुआ। ब्रोकरेज और टैक्स की रियलिटी जानी, प्रॉफिट से पहले कौन पैसा काटता है। ट्रेडिंग जर्नल क्यों प्रोफेशनल बनाती है यह समझा। और फिर रियल चार्ट एग्जाम्पल देखा। स्विंग वेस इंट्राडे अपॉर्चुनिटी कैसे काम करती है यह भी सीखा। और सबसे इम्पोर्टेंट, लाइफ बैलेंस। ट्रेडिंग आपकी लाइफ का एक हिस्सा बने, पूरी लाइफ ना बन जाए। अगर आप बिगिनर हो और ये वीडियो आपको समझ आ गई तो समझो आप ऑलरेडी 90% ट्रेडर से आगे हो। अगर आपको इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग को अलग अलग डिटेल से समझना है तो मैंने स्टेप बाय स्टेप उन पर वीडियो भी बनाए हैं। एक वीडियो है इंट्राडे ट्रेडिंग पर, जहां मैंने बताया हूं कि बिगिनर को इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए ताकि बिना फालतू लॉस ना हो। और एक वीडियो है स्विंग ट्रेडिंग पर, जिसमें मैंने पूरा प्रोसेस समझाया हूं, स्टॉक सिलेक्शन से लेकर एग्जिट तक। ये वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पर, जहां हम ट्रेडिंग को और ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे।